ऐसा क्या हुआ कि भारतीय नर्स को यमन की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। 6 दिन, सिर्फ 6 दिन का वक्त बाकी है। बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद में मां यमन में भटक रही है। पति बेबसी से जूझ रहा है और अपनी 12 साल की बेटी के सवालों के क्या जवाब देगा, इसी चिंता में है। ये कहानी है केरल की निमिषा की। निमिषा प्रिया भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। एक गरीब परिवार से आने वाली निमिषा ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और 2011 में यमन में नौकरी के लिए चली गई। उनके माता पिता ने मजदूरी करके उन्हें विदेश भेजा ताकि वो एक बेहतर भविष्य बना सके। सब कुछ ठीक चल रहा था। निमिषा अपने जीवन को बेहतर बना भी रही थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि निमिषा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। ऐसा भूचाल आया जो सब तबाह करके ले गया। यमन पुलिस ने निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये मामला 2017 में दर्ज हुआ और 2018 में यमन की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। तब से निमिषा यमन की जेल में कैद हैं और अब 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी तय की गई है। इस समय विधि के अंदर उन्हें राहत मिल पाना न केवल कठिन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रयासों पर भी निर्भर है। निमिषा एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। यमन की राजधानी सना में उन्होंने नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उनके काम में सफलता के बाद उन्होंने 2015 में एक निजी मेडिकल क्लिनिक खोला। इस क्लिनिक को खोलने में उनकी मदद एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी ने की, जो उनके क्लिनिक का स्थानीय स्पॉन्सर भी था। हालांकि ये सफलता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। यही शख्स आज उनके फांसी के फंदे पर लटकने के इस इंतजार की वजह भी बन गया है। निमिषा प्रिया की जिंदगी यमन में बेहद कठिन हो गई थी। तलाल अब्दो मेहदी ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए कथित तौर पर खुद को जाली दस्तावेजों के जरिए उनका पति घोषित कर दिया। इसके बाद उसने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगा, धमकी देने और पैसे ऐंठने जैसे हरकतें उनके साथ करने लगा। निमिषा एक सहमी हुई जिंदगी जी रही थी। उन्होंने बार बार भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो ऐसा कर नहीं पाई। 2017 में उन्होंने तलाल से बचने और यमन से भागने की एक योजना बनाई। वो तलाल को बेहोश करके पासपोर्ट लेना चाहती थी, लेकिन दवा की अधिक मात्रा के कारण तलाल की मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ही उनकी वर्तमान स्थिति का कारण बन गया। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नाम की संस्था ने भारत सरकार के दखल की मांग की है। कोर्ट ने सोमवार 14 जुलाई को सुनवाई की बात कही है। इसके साथ ही कई मानवाधिकार संगठन, विशेष रूप से भारत और खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासी संगठनों ने भी आवाज उठाई है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि निमिषा पूर्व निर्धारित हत्या की दोषी नहीं है। उनके साथ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना हुई। ये मामला आत्मरक्षा की श्रेणी में आता है। भारत सरकार द्वारा दायर याचिका और समाधान की मांग की जा रही है, ताकि यमन की सरकार मानवीय आधार पर इस मामले पर दोबारा विचार करे। भारत सरकार का कहना है कि वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन में हूती प्रशासन संग राजनयिक संबंध न होने के कारण सीधी बातचीत कर पाना मुश्किल है। हालांकि पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे के रूप में भी जाने जाने वाले ब्लड मनी का विकल्प खुला था, लेकिन राशि हमेशा परिवार की तरफ से तय की जाती है। निमिषा के लिए कोची में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली उसकी मां ने केस लड़ने के लिए अपना घर तक बेच दिया है। अब 16 जुलाई को निमिषा की फांसी की तारीख तय है। क्या उससे पहले भारत सरकार इसमें उनकी कोई मदद कर पाएगी? क्या निमिषा को फांसी पर चढ़ने से बचाया जा सकेगा? इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये कहानी भारत की ही एक बेटी की है। इसे शेयर जरूर कीजिए, शायद आप और हम कुछ मदद कर सके। देखते रहिए एबीपी लाइव।